आज हम लोग देखेंगे एक सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, इसमें आपका लंबाई रहेगा 14 इंच का, चेस्ट 10.5 है मतलब जस्ट इसका 4 गुना, कमर, शोल्डर की बात करें, ये सारे मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें डॉट पॉइंट हो गया है ना, आस्तीन की लंबाई है, आस्तीन की गोलाई है, आर्म होल है, सामने का गला और पीछे का गला, ये इतने मेजरमेंट हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्पेसिफिक मेजरमेंट के ऊपर में आज ये वीडियो है। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और कैसे इनको सुधारना है उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम एक पेपर लिए हैं, पेपर को सीधा इस प्रकार से यहाँ पर एक निशान लगाते हैं। अब बैक पल्ला फ्रंट पल्ला दोनों एक साथ अगर आपको काटना है कटोरी ब्लाउज में, तो उसका टेक्निक अलग होता है, अलग अलग काटना है तो उसका टेक्निक अलग होता है। अगर लंबाई की बात करें 14 इंच की लंबाई है, सीधा सीधा यहाँ पर हम 1 इंच से बढ़ा करके 15 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से आगे मिला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है शोल्डर की। पुराने ब्लाउज से लिए गए नाप में शोल्डर है 11.25 है ना, तो हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करके, क्योंकि स्पेसिफिक मेजरमेंट है जैसे मैंने बताया, तो इसमें शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा कम करके 10.5 करके 10.5 का हाफ लेके हम ये शोल्डर बनाएंगे। ठीक है, 10.5 का हाफ मतलब 5.25, थोड़ा सा कम किया, क्यों, शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है इसलिए। अब जैसे हम डीप गला बनाते हैं तो शोल्डर की तरफ डाउन करते हैं है ना, गले की तरफ शोल्डर को डाउन करते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम ये निशान जो है आर्म होल और शोल्डर का डाउन करेंगे। ठीक है, ये एकदम बेसिक चीज़ें, इसके ऊपर में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। गले की अगर बात करें तो गला हम यहाँ पर 2.5 इंच का ले लेते हैं। अब इस निशान को इस तरह से लेंगे। अगर हमें यहाँ पर फ्रंट नेक बनाना है तो फ्रंट का जो नेक है वो 7 इंच का है, तो 7 इंच लेकर के इस प्रकार से हम नापेंगे और राउंड शेप दे देंगे। जितने भी लोग पुराने हमारे सब्सक्राइबर सभी जानते हैं कि हमारे कटिंग मेथड में डीप गले में हम गले की तरफ झुकाते हैं शोल्डर को। ये नेक का हो गया। अब बात आती है चेस्ट की। चेस्ट जितना है उसका चौथा हिस्सा लिए, चौथा हिस्सा लेने के बाद सिलाई का मार्जिन लेना है। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ये जो है आपका ये कमर है। ठीक है, तो ये कमर का नाप 1 इंच का डॉट और फिर उसका समझ जाओ सीधा सीधा इस निशान को आपको मिला लेना। सिलाई मार्जिन दोनों में सेम रहेगा और इसको वही लोग ज़्यादातर फॉलो करना जिनको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है। डॉट पॉइंट ऊपर नीचे होता है, उन लोगों के लिए ये स्पेशल है। ठीक है, यहाँ पर हम बेल्ट का निशान ले लेते हैं 12.5 पे। ठीक है, ये इस प्रकार से बेल्ट का निशान लेने के बाद कटोरी का निशान, जो कि बेल्ट का निशान लेने के बाद एकदम कॉमन निशान है समझो। कटोरी का निशान आपको लेना ही पड़ेगा, दूसरे कटिंग मेथड में अलग होता है, लेकिन कटोरी ब्लाउज के मेथड में ये सिस्टम है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, उसके बारे में हम डीप नहीं जाएंगे। डॉट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर डॉट पॉइंट को करेक्ट किया गया है। 12 इंच की जगह यहाँ पर 11 इंच लिया गया है, क्योंकि कस्टमर ने 12 इंच भेजा था नाप को, लेकिन हमने उसको सुधार के 11 किया है क्योंकि डॉट पॉइंट में फॉल्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप पूरा इसको सेट करोगे। और आर्म होल गोलाई वगैरह ये सब मतलब बेसिक चीज़ें हैं, तो इसके बारे में उतना डिटेल नहीं जाएंगे। इसका शेप दे देते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने इस पोर्शन को रेडी किया। आर्म होल जो है आप इस तरह से डाउन करके घुमाओ। ठीक है, ये एक मैं स्पेशल कस्टमर के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ और स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो लोग शोल्डर की समस्या से या डॉट पॉइंट की समस्या से जूझ रहे हैं। उन लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ये देखो, अब ये आपका फ्रंट हो गया। ठीक है, सामने का गला 7 इंच है, फ्रंट का हमने पूरा शेप दे दिया। 2 पल्ले हैं तो पीछे का पल्ला बैक हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब हम इसको काटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको इस तरह से कटिंग कर लेते हैं पूरा, है ना। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड मोड पर प्लस वॉइस ओवर है क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब ये इस प्रकार से यहाँ से जब आप इसको नाप करके देखोगे, क्या नापते हैं इस तरह से आर्म होल की गोलाई। तो भाई आपकी आर्म होल की गोलाई कितनी आ रही है ये आपको चेक करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर लमसम आपका आ रहा है कितना, ये इस तरह से नापने पर 8.25। ठीक है, इसको कटिंग कर देते हैं पूरा। ऐसे जब आप इसको काट लोगे, है ना, पूरे के पूरे पीसेस जब आप इसकी कटिंग कर लिए, तो अब आ जाते हैं हम कटोरी पे। तो कटोरी का जो मार्जिन प्रोसेस है उसको समझना। इसको पहले सेंटर से हम इस तरह से कट लगाते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग जानते हो। इसमें हम क्या करेंगे, ये ऐसे इस निशान को ना आगे बढ़ाएंगे सभी तरफ से, मतलब नीचे की साइड से। ये ऐसे मार्जिन का जो प्रोसेस है आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर कोई मेजरमेंट है तो उसके लिए मार्जिन प्रोसेस अलग होता है।
ये आप 1.5 इंच दोनों साइड मार्जिन लेंगे, ठीक है, और ये नीचे 3 इंच। उसके बाद इन निशानों को इस प्रकार से मिलाना, जैसे मैंने बताया ये स्पेसिफिक मेजरमेंट है, उसके हिसाब से 1.5 इंच और ये दोनों साइड कॉमन रहेगा। यहाँ से जो लिया हमने वो है 3 इंच, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। 2.25, 3, 3.25, तो ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इन निशानों को पहले प्रॉपर इस तरह से मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद जैसे आप जानते हैं कि ये जो निशान हमने मिलाया, उसके बाद गले के जो दोनों नोक हैं उस पर आपको मार्जिन ऐड करना है आधा इंच का दोनों साइड में, है ना, ऐसे। और ये केवल सिलाई का मार्जिन होता है, और बाकी जो हमने नीचे मार्जिन दिया वो डॉट का मार्जिन है, डॉट प्लस सिलाई, है ना। तो ये इस तरह से एक नई कटोरी बन के आती है। अब ये जो कटोरी है ये हमने बनाया, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पहले तो काट के निकाल लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे। ये देखो, पूरा कटिंग करने के बाद डॉट का पॉइंट ये आपको फाइंड करना है। तो डॉट का पॉइंट मतलब सीधी सी बात है, जितना कटोरी है उसका सेंटर लोगे। 6 इंच की कटोरी है तो हाफ करके 3 इंच का ये निशान आधा इंच छोड़ करके, और ये ऐसे आप इसको फोल्ड कर लेंगे और कट कर लेंगे, तो ये आपका डॉट पॉइंट बन जाएगा। अब कटोरी का भी यहाँ पर जो मैटर है, ये थोड़ा सा इसको हल्का सा छांटना पड़ता है ना। सिलाई के वक्त भी आप इसको कर सकते हैं, कटिंग के वक्त भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा बेटर होता है कि आप इसको सबको सिलाई के वक्त करें, क्योंकि सिलाई के वक्त हमें छांटने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्लीव, सबसे पहले एक सीधा निशान। आस्तीन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप निशान लोगे, जो आपका मेजरमेंट है। ये लेंथ प्लस हाफ इंच मार्जिन, है ना, जितना भी आस्तीन का लेंथ है उसमें हाफ इंच का मार्जिन, और ये नीचे आकर के 3.25 साढ़े 3 इंच पर आप एक मार्क करोगे। गोलाई जितनी भी आपकी गोलाई रहेगी उसमें 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने नीचे 3.25 साढ़े 3 इंच का जो लेना है मैंने बताया, उसके बाद 3.25 साढ़े 3 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आपके ना पीछे पल्ले में झोल वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। ये 8.5 इसका क्या हो गया, आपका आर्म होल का गोलाई हो गया, है ना। तो ये इस तरह से मिला देते हैं, मतलब ये कि सीधा निशान समझो। अब यहाँ से इसको जब ऐसे करेंगे और यहाँ पर नापेंगे, ये आपका सीधा सीधा आर्म होल का निशान है 8.5 वाला। इसको काटते हैं पहले, और उसके बाद इसको प्रॉपर चेक करके देखेंगे कि भाई ब्लाउज के आर्म होल पे आस्तीन का आर्म होल बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आपको ये पोर्शन छांटना रहेगा, ये कुछ इस तरह से। तो इसको छांट देते हैं, है ना। ये एक पल्ला तो छांटना पड़ता ही है। अब इसको इस प्रकार से रख करके यहाँ पर देखना, ये वाला जो आपका पोर्शन है आस्तीन का, ठीक है, यहाँ पर जब हमने इसको ऐसे रखा, टोटल एरिया कितना आ रहा है 1.75 मतलब 2.25 इंच, ठीक है। इसको इस प्रकार से जब आप रखोगे तो ये वाला जो स्पेसिफिक पोर्शन है ना, इसको हल्का सा और छांटना ऐसे हल्का सा, और उसके बाद आप इसको एक्यूरेट मिला देना, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो है, यहाँ पर बेल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर हम 0.25 इंच का मार्जिन इस पर अलग से ऐड करते हैं। ये चीज़ भूलना नहीं है। कपड़े पर कटिंग करते वक्त आप इसको कर सकते हो, पेपर पे ही मैं बता देता हूँ क्योंकि भूल जाते हैं कुछ लोग, तो ये आपको भूलना नहीं है। ये मार्जिन अलग से आपको देना ही पड़ेगा बेल्ट में, योग पट्टी में। इसको योग पट्टी बोलते हैं, बेल्ट भी बोलते हैं, है ना। नाप करके देखना कमर की एक्चुअल साइज़ कितनी है। कमर की जो साइज़ है वो 9.25 है। 9.25 का हमने निशान लगाया, है ना। तो ये एक्यूरेट है। अगर सामने गला पीछे गला की बात करें तो पीछे का जो गला है वो 9.5 है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा का भी निशान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अभी कितना है 9.5 है, तो 9.5 के हिसाब से चलता है ना। ये इस प्रकार से राउंडिंग शेप सिंपल गोल गले का, इसको हम मिला लेते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से मिला लिए। अब यहाँ पर देखना, ये जो आपका फ्रंट पोर्शन और बैक का पोर्शन है, इसको आप इस तरह से पहले सेट करोगे। ये सारी चीज़ें आपको सिलाई के वक्त करनी है, ये जितना भी मिलाने वगैरह का काम है। लेकिन कटिंग पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए कि हाँ भाई इसको इस तरह से मिला के देखना है, छांटना होता है ना। तो ये ऐसे। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो आपका चेस्ट साइज़ है
उसको आप फाइंड करोगे कितना है, ये है आपका 10.5 है ना, मतलब 42। तो इसको हल्का सा इतना छाटेंगे 1/2 इंच और इसको तिरछा इस तरह से मिला दो। इसे होगा क्या, जब आपका बैक पल्ला फैलेगा है ना, पीछे का पल्ला जब बॉडी पे जाने के बाद फैलता है ना, तो ये शोल्डर इसी वजह से बाहर होते हैं। तो आपको तिरछा यहाँ पर 10.5 नापना है, ना कि स्ट्रेट। ठीक है, ये ऐसे। अब इसमें छोटा बड़ा होने की जो प्रॉब्लम है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे घबराएंगे नहीं। ये इसको हल्का सा आप कर्व शेप यहाँ पर हल्का सा और छाट देंगे पूरा फर्मा बनाने के बाद। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन चीज़ों के ऊपर में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका सॉल्यूशन यही है, ये इस तरह से आप इनको छांट करके बराबर मिला लें। ठीक है, दोनों फर्मे को एक के ऊपर एक रख करके एक्चुअल आपको देखना है कि हाँ ये लाइव प्रैक्टिकल आप करेंगे। ठीक है, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये इन कट्स को मिला करके देखना है। ये चीज़ आप सिलाई के वक्त करोगे, जब आप आस्तीन चढ़ा रहे होगे ना उस टाइम पे ये चीज़ देखना बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा है तो छांटने की आवश्यकता पड़ेगी, और बैठ रहा है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जितना आपको चाहिए उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आ रहा है तो फिर छांटने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो एक्चुअल दोनों का मेजरमेंट ले लेना, कट टू कट मिला करके देख लेना। अगर एक्यूरेट हैं तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं आ रहा है एक्यूरेट, थोड़ा बहुत छांटने की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज़ आपको देखना है बराबर है कि नहीं। ठीक है, बस इतना सा आप ध्यान रखोगे तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये स्पेसिफिक कटोरी ब्लाउज के लिए है ऐसा नहीं है, आप इसको हर एक तरह के ब्लाउज में यूज़ कर सकते हो। जो भी आज टेक्निक आप लोगों को बताया गया, शोल्डर गिरने से रिलेटेड, डॉट पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको समस्या है तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो ट्यूटोरियल है ये पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मेजरमेंट के लिए बताया हूँ, आप दूसरे मेजरमेंट के लिए भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।